आप सबको हमारे एनिम.js की क्रैश कोर्स सीरीज़ में, और इस सीरीज़ में हम एनिम.js को कम्प्लीटली सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे। और भी अगर एडवांस तरीके से एडवांस चीज़ों को सीखना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और विजिट करके आप एनिम.js कोर्स को ज़रूर एनरोल कीजिए, आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पर एनिम.js की बात करते हैं, तो हम आज जो एनिम.js सीखेंगे उसका वर्जन होगा 2.3.2.1, और ये आपको कुछ एनिम.js की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल गया है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको लिखना है animjs.com, या फिर आप एनिम.js लिख के सर्च करोगे, पहले वेबसाइट जो मिलेगा उसी पे आपको विजिट कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा इसका एनिमेशन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं एनिम.js की मदद से, और भी एडवांस एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ये एनिम.js के बनाना इजी होगा। और इसके साथ यहाँ पर भी कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। तो चलिए मैं एनिम.js का यहाँ पर गेट स्टार्ट पर पहुँचता हूँ, और हमें यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। गिटहब की पेज पर मैं ज़रूर पहुँचूँगा, और गिटहब के पेज पर जाकर हम देखेंगे, और यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन का गाइड देखेंगे, इसको सेटअप करना सीखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और अगर हम एनिम.js के यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, सारे इवेंट को कवर करेंगे, सारे फंक्शन को भी कवर करेंगे। आपको एनिम.js इंस्टॉल करने के लिए, अगर आपके पास पीसी है तो आप एनिम.js को इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, npm इंस्टॉल animjs -save। और इसी के साथ अगर आप ES6 को मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो, करना चाहते हो, तो वहाँ पर इंपोर्ट एनिम फ्रॉम एनिम.js का ये लिंक मिल जाएगा। और ये आपको क्या करना है, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे npm से, तब आपको ये ES6 मॉड्यूल का यूज़ कर पाओगे। अन्यथा अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट हिसाब से आप कॉन्स्ट के नाम से एक एनिम नाम से वेरिएबल लो, उसको रिक्वायर में एनिम.js को लिंक कर दो। और उसके साथ यहाँ पर हमारा इस फाइल इंक्लूड, यानी अगर आप फाइल को इंक्लूड करना चाहते हो तो इस तरह से anim.min.js इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ हमारे पास डिफेक्ट मिल गया है, तो हम CDN का यूज़ करेंगे। तो हमें जाना है CDN.js पर। तो यहाँ पर मैं लिख के सर्च करूँगा animjs.cdn, तो यहाँ पर लिखूँगा ANIME, उसके बाद JS CDN लिखेंगे हम, तो CDN, और हम पहुँच जाएंगे एनिम.js की CDN वाले वेबसाइट पर, और CDN की वेबसाइट पर। और यहाँ पर हमें एनिम.js का CDN मिल जाएगा, जहाँ पर CDN.js हमारा वेबसाइट है। आप चाहो तो JS ड्राइवर को भी यूज़ कर सकते हो, मैं CDN.js को यूज़ करूँगा। और यहाँ पर हमारा 3.2.1 वर्जन है, और यहाँ पर मैं इसका सोर्स कोड कॉपी कर लूँगा। अब चलते हैं हमारा अपनी वेब पे, हम अपना कोड एडिटर पर चलते हैं, और आप अपना कोड एडिटर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपना कोड एडिटर ओपन किया हूँ, और यहाँ पर मैं जो जाऊँगा एक कंटेनर लिया, इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा CDN लिंक को, जो हमने स्क्रिप्ट टैग को कॉपी किया था। अब हमने कॉपी किया, अब यहाँ पर कंटेनर में हम एनिम.js को यूज़ करेंगे। तो एनिम.js को यूज़ करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करना होगा। सबसे पहले हमें एनिम.js को टारगेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एनिम.js को ट्रांसलेट करेंगे, और उससे भी पहले हमें एक CSS फोल्डर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर इसको कंटेनर को एक दिखाना पड़ेगा। अभी तो ब्राउज़र पर ये अनविजिबल है, क्योंकि इसका विड्थ हाइट और बैकग्राउंड नहीं है। और इसी तरह से हमने CSS में इसको स्टाइल टैग लेंगे STY, और STY स्टाइल टैग लेंगे, और इस कंटेनर को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे .conti कंटेनर, और इसका विड्थ हाइट देंगे हम, और पोजीशन देंगे। तो विड्थ होगा हमारा कितना, विड्थ होगा 200 पिक्सल, और हम हाइट भी देंगे 200 पिक्सल। और इसी के साथ हम यहाँ पर और क्या देंगे, इसको हमें पोजीशन देना ज़रूरी है, तो पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट, और यहाँ पर एब्सोल्यूट दियो। आप रिक्वायर्ड भी दे सकते हो, रिलेटिव। और इसके साथ हमने यहाँ पर बैकग्राउंड भी सेट करना, तो मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा अभी रेड। और इसको अब यहाँ पर हमारा आ चुका है एनिम.js। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो है, इसको एनिम.js में हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट टैग को शुरू और बंद करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे SCRIPT स्क्रिप्ट टैग, और सबसे पहले हम कंटेनर को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, और यहाँ पर CONTAINER कंटेनर, और इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्योंकि हमारा क्लास है तो हम क्वेरी सेलेक्टर से टारगेट करेंगे .CONTI कंटेनर, और ये हमारा कंटेनर टारगेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एनिम फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो हमारा ANIME एनिम, और ये हमारा एक फंक्शन है, तो हमें इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमें अब यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट शुरू करूँगा और बंद करूँगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा हमारा TARGET टारगेट।
तो यहाँ पर टारगेट में क्लोन करूँगा, और क्लोन किसको टारगेट कर रहे हैं हम कंटेनर को टारगेट कर रहे हैं, तो हम कंटेनर हमारा ये टारगेट करना ज़रूरी है। अगर आप टारगेट नहीं करोगे तो आपका एनिमेशन चलेगा नहीं, क्योंकि टारगेट करने पर ही एनिमेशन समझ पाएगा कि आप किस पर ये अप्लाई करना चाहते हो। तो हमें टारगेट प्रॉपर्टी चाहिए। अब इसके बाद हमें जो एनिमेशन चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एनिमेशन हम कौन सा लगाएंगे अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, और ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट प्रॉपर्टी क्या करता है, स्पेसिफाई द डोम एलिमेंट्स टू द बी एनिमेटेड। तो जिस एलिमेंट को हमें एनिमेटेड करना है उसको टारगेट करना ज़रूरी है। इसके साथ हमारा पहला प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। ये क्या करता है, मूव द एलिमेंट हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो यहाँ पर इसको अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसलेट एक्स और वाई को, तो नीचे आ जाएंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे TRANSLATE ट्रांसलेट और एक्स लिखेंगे हम। इसके बाद क्लोन देंगे और कितना चाहते हैं हमें ले जाना, तो हम चाहते हैं 200 पिक्सल, तो यहाँ पर 200 पिक्सल देंगे। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारा एनिमेशन 200 पिक्सल घिसकेगा, तो यहाँ पर घिसका नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अभी सोर्स कोड में हमारा कोई ये इफेक्ट भी नहीं है, हमने कंटेनर को टारगेट किया और 200 पिक्सल किया, तो ये हमारा नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा ट्रांसलेट एक्स 250, और यहाँ पर हमें जो एनिमेशन कंटेनर को इस तरह से नहीं, हमें कोटेशन में टारगेट करवाना है, तो एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे। तो कंटेनर में हम यहाँ पर सिंगल कोट लेंगे और यहाँ पर भी हम सिंगल कोट लेंगे और डॉट कर देंगे कंटेनर। अगर हम देखेंगे तो हमारा अभी भी नहीं चल रहा है, तो ये हमारा कंटेनर, इसी कंटेनर को हमने टारगेट किया है, हमें यहाँ पर डॉट भी नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा अभी, और मैंने यहाँ पर 2 लिंक ऐड कर लिया। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। मैंने सबसे पहले इस 2 लिंक को ऐड कर लिया ताकि यहाँ पर आपको पता चले मेरा ये जो लिंक है ये दोनों ही लिंक सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा चीज़ सेम होगा, अभी आप सबको सेम नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा एक एट्रीब्यूट ख़त्म होता है SRC, उसके बाद यहाँ पर जो ये कोड है इंटीग्रिटी, ये सारा चीज़ आप नहीं भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमने यहाँ पर जो अभी कॉल किया था, तो हमारा ये कंटेनर है और कंटेनर में जो हमारा एनिमेशन अभी नहीं लगा था, यहाँ पर मैं रन करूँगा तो ये हमारा एनिमेशन अभी नहीं चल रहा है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मुझे एस चाहिए। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा कमेंट में तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टारगेट हमें चाहिए, तो टारगेट मैंने यूज़ किया था, इसलिए हमारा ये एनिमेशन नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर हम रन कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारा ट्रांसलेट एक्स एनिमेशन जा चुका है 200 पिक्सल राइट के तरफ। तो यहाँ पर अभी आपको मैं रन करूँगा और ये आप देख सकते हो राइट में चला गया है। अभी एक बार मैं और एक बार रन करता हूँ और ये आपको दिख रहा है ये झटका मार के जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने अभी डिले नहीं लगाया। तो और ये रन होते ही हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं 450 करता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर चाहूँगा TRANSLATE ट्रांसलेट और वाई में भी आ जाए, यानी टॉप से नीचे की तरफ भी आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगा फिर से 200 पिक्सल में 300 पिक्सल नीचे ले आऊँगा। तो यहाँ पर अब आप देखोगे ये कुछ इस तरह से, इस कोने में से कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं अभी रन करता हूँ और आपको दिखेगा ये कुछ इस तरह से आया है। और ये आप देख सकते हो आपको एनिमेशन में थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा ऑलरेडी सेट है कि ये झटका मार रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पर रोटेट करवा सकते हैं, ROTATE रोटेट। और रोटेट हम एक्स करना चाहते हैं तो एक्स में यहाँ पर इक्वल टू नहीं क्लोन चाहिए। अब एक्स में हम चाहते हैं 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 पास कर देंगे और इसको कॉलन कर देंगे। अब आप देख सकते हो 360 हमारा एक्स में रोटेट हो चुका है और ये आ गया। अब अगर मैं वाई में चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वाई पास कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा वाई में आ गया। अब वाई और एक्स दोनों में अगर आप लेट लगाना चाहते हो ROTATE रोटेट, और मैं एक्स भी कर लेना चाहता हूँ, कितना एक्स में लेता हूँ मैं 360 डिग्री। यहाँ पर मैं क्या करूँगा 360 नहीं 300 डिग्री कर दूंगा। अब आप देखोगे हमारा कुछ एनिमेशन और भी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। तो हमें यहाँ पर डिले करवाने के लिए हमारे पास डिले आता है, DELAY डिले। और डिले आप कब तक करवाना चाहते हो इसके लिए हम यहाँ पर पास कर देंगे 1000 यानी 100। तो ये हमारा 100 यानी 100 0.1 मिली सेकेंड के बाद आएगा। अगर 1000 करोगे तब ये 1 सेकंड के बाद आएगा। अब आप देख सकते हो हमारा, तो मैं इसको यहाँ पर 5000 यानी आधा सेकंड कर देता हूँ और अब आप रन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको 5000 कर दूंगा तो ये 5 सेकंड के बाद आएगा। अभी आपको अगर मेरा टाइम दिख रहा है ये 5 सेकंड अब नहीं, अब हो जाएगा। ये 3 ही होते ही हमारा हो गया और ये स्टार्ट भी हो गया है।
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप डिले भी लगा सकते हैं। और भी हमारे पास कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 200 सेकंड डिले कर दिया हूँ। और ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेट एक्स वाई कर दिया और रोटेट भी कर दिया। अब स्केल स्क्यू ये आ गया। अब ट्रांसलेट हमने दिया। अगर आप ट्रांसलेट एक्स वाई ना यूज़ करके ओनली ट्रांसलेट करते हो तो दोनों आप वो पोजीशन एक साथ में ही यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों को कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दूंगे तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और डिले में रहेंगे और रोटेट तक मैं कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी सिर्फ ट्रांसलेट का यूज़ करूँगा, बाकी और कुछ यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं ट्रांसलेट का यूज़ करूँगा, TRANSLATE चाहिए, LATE ट्रांसलेट। और इसके बाद कमेंट देकर हमें क्या चाहिए, इसको एरे के अंदर देना पड़ेगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि पहला जो एक्स पोजीशन हो वो हमारा 200 आ जाए और दूसरा पोजीशन हमारा 300 आ जाए। तो अब मैं रन करूँगा तो यह हमारा एनिमेशन आपको तो कुछ इस तरह से नहीं आया ऑब्जेक्ट में। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूंगा और इस तरह से मैं पास कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, हमें यहाँ पर कॉमा यहाँ पर नहीं यहाँ पर देना है। अब मैं अगर रन करूँगा तो भी हमारा नहीं आया है। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, एरे बनाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको एरे में के अंदर स्टोर कर दूँगा और दोनों के बीच में कॉमा पास कर दूँगा। तो ये हमारा नहीं आया। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप यूज़ करेंगे तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, विजिट करके वहाँ पर मैं अच्छे से आपको डिटेल्स में गाइड करा दूंगा। और यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर स्केल को हम देखेंगे और स्क्यू को देखेंगे। तो यहाँ पर स्केल और स्क्यू, स्केल में भी XYZ और स्क्यू भी हमारा XYZ आ रहा है और रोटेट भी वो XYZ भी आ रहा है। तो इन सबको देखेंगे। चलिए आ जाते हैं ऊपर और मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर हमारा ट्रांसलेट को हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम देखेंगे स्केल को, यानी रोटेट जेड को ROTATE रोटेट और लिखूँगा मैं जेड और यहाँ पर मैं कोलोन कर दूँगा और मैं चाहता हूँ 360 रोटेट हो। तो यहाँ पर 360 अब हमारा रोटेट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं दिया। क्यों, यहाँ पर आप देखो कि हमारा 3 रोटेट होगा। तो यहाँ पर रोटेट और यहाँ में एक्स नहीं वाई और यहाँ पर जेड चाहिए हमें। तो यहाँ पर जेड में करूँगा 360 डिग्री और ये मैंने कमेंट पास कर दिया था तो वो कमेंट हमारा ऑलरेडी कमेंट हो चुका है। और यहाँ पर रोटेट जेड ROTATE रोटेट। तो यहाँ पर रोटेट और यहाँ पर रोटेट जेड करूँगा। तो यहाँ पर हमारा रोटेट जेड अभी हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट को रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर भी मैं इसे कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है तो रोटेट के साथ YE नहीं TE करेंगे रोटेट और यहाँ पर जेड। अब मैं एनिमेशन देखूंगा तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन मैं 5 सेकंड कर देता हूँ, 0.5 सेकंड। तो अब आप देखो कि हमारा कुछ एनिमेशन अच्छा सा इफेक्ट बन चुका है। और इसी के साथ हमारे पास स्केल भी आता है। तो SCALE स्केल और स्केल में यहाँ पर स्केल X करूँगा और यहाँ पर कॉमा देकर मैं कर देता हूँ कितना 1 तो हमारा है तो 2 स्केल यानी इसका डबल हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप देखोगे डबल हमारा X पोजीशन में आ गया। अगर मैं ऑलरेडी देता हूँ तो यहाँ पर सिंपल हमारा क्या होगा, ये दोनों साइड ले लेगा ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आ जाएगा और XY हमारा स्केल आ चुका है। तो यहाँ पर XY और X भी पास करोगे और Y भी पास करेंगे तो Y पोजीशन में हमारा ये डबल लंबा हो जाएगा। लंबा इसका जितना वो हाइट है वो उसका डबल हाइट हो जाएगा। मैं रन करूँगा और अब आप देखोगे हमारा हाइट डबल हो चुका है। इसी के साथ हमारे पास स्क्यू भी आता है, SKEW स्क्यू। ये आपको CSS में पता होगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट करूँगा और अब यहाँ पर मैं स्क्यू भी डबल कर दूँगा। तो यहाँ पर स्क्यू हमारा क्या होगा, अब आप देखोगे हमारा स्क्यू आ जाएगा। और हमें यहाँ पर स्केल Y के बाद कॉमा देना है तभी हमारा स्क्यू आएगा। तो हम कॉमा पहले से देने की आदत करेंगे और आप देखोगे हमारा स्क्यू बन चुका है। और ये SKEW स्क्यू हमें किस तरफ चाहिए, तो स्क्यू हमें X पोजीशन में चाहिए। तो यहाँ पर हम X कर देंगे। हमें स्क्यू X हमने यूज़ किया और अभी हम रन करेंगे, हमारा स्क्यू हो जाएगा X पोजीशन में। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारा देख सकते हैं स्क्यू हमारा कितना हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2.6 चल दिया इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं 220 करूँगा। अब आप देखोगे हमारा स्क्यू काफ़ी अच्छा सा हमें दिखेगा, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएंगे और ये हमारा स्क्यू आ चुका है और स्क्यू XY आप यूज़ कर सकते हो। आप देखते हैं हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। तो ऊपर आ जाएंगे नीचे और स्क्यू के बाद हमारे पास आता है मार्जिन टॉप लेफ्ट और इस तरह से आता है टॉप लेफ्ट बटन राइट। और ये मार्जिन के साथ भी टॉप लेफ्ट बटन राइट और पेडिंग में भी टॉप लेफ्ट बटन राइट। इनको आप यूज़ कर लेना खुद से। अगर नहीं आता तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको
इसके बाद ईजिंग आता है। ईजिंग हमारा एक प्रॉपर्टी आता है, इसको देखेंगे तो ईजिंग में हमारा जो वैल्यू आता है उसको हम यहाँ पर इजी, इजी इन आउट, इजी इन, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ESING ईजिंग, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे EASE ईजी, और यहाँ पर पास कर देंगे इन, IN इन, इजी इन, और ये हमने यूज़ किया। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोटेशन के अंदर पास करना पड़ेगा, EASE ईजी, और यहाँ पर लिखेंगे IN इन, तो यहाँ पर हमारा इजी इन आ जाएगा। और यहाँ पर आप रैकिंग करेंगे तो हमारा प्रो एनिमेशन जो होगा वो ईजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं इसको रन करता हूँ और ये हमारा रन हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, और अब आप देखोगे वेट करेंगे, हमारा एनिमेशन इजीली हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस इस तरह से मालूम नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा डिले करेंगे तो मैं डिले करूँगा और यहाँ पर एनिमेशन हम लगाएंगे। तो आपको वेबसाइट पर विजिट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको एनिमेशन दिख जाएगा, आप क्या क्या एनिमेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास लूप भी आता है। अभी हमारा चल रहा था तो यहाँ पर एक बार चल रहा था, लेकिन अब अगर हम डिले तो हमने देख लिया है और लूप देख लिया। ड्यूरेशन एक आता है जो हम टाइम सेट करते हैं कि कब तक हमारा एनिमेशन चलेगा, और यहाँ पर लूप को देखेंगे, ड्यूरेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पर लूँगा LOOP लूप, और लूप में क्या करूँगा, मैं डबल कोट के अंदर पास कर दूँगा TRUE ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू हमारा और फॉल्स हमारा बुलियन वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में नहीं पास कर सकते, TRUE ट्रू। अब यहाँ पर मैं रन करूँगा तो हमारा लूप जो है चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, और अब रन करेंगे, हमारा ये चला है एक बार, फिर से ये दो बार चला। अब यहाँ पर जितने बार होगा ये चलता ही रहेगा, लेकिन अभी ये स्टार्ट एक ही पोजीशन से हो रहा है, तो इसको आप रिवर्स भी करवा सकते हो। और इसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन भी आता है, ड्यूरेशन हम देखेंगे, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और DURA, यहाँ पर DURATION और यस लगाएंगे ड्यूरेशंस, और यहाँ पर कॉमा देकर हम पास कर देंगे ड्यूरेशन में कितना हम चाहते हैं कि हमारा एनिमेशन 2000 तक चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2000 पास कर दिया। अब यहाँ पर ड्यूरेशन हमारा आ चुका है। अब अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन, अभी ड्यूरेशन सेट नहीं हुआ क्योंकि हम शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पर DURATION, तो यहाँ पर S नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पर DURI होगा, DURI और TION ड्यूरेशन, और S नहीं चाहिए। अब हमारा ड्यूरेशन आ चुका है, और अब आप देखोगे मैं रन करूँगा तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है 2 सेकंड में। तो यहाँ पर मैं अगर इसको लंबा करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ 4000, तो यहाँ पर अब आप देखोगे हमारा एनिमेशन काफ़ी स्मूथली स्लोली हो गया है। यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको आप हमारे पास क्या और दूसरा प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, तो यहाँ पर आज डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में क्या करेंगे, सेट द डायरेक्शन ऑफ एनिमेशन, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स, और आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो मैंने यहाँ पर दिखाया था ईजिंग, तो ईजिंग का हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो ईजी इन क्वेट, तो यहाँ पर हमारा यही प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हमारा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी नॉर्मल, रिवर्स और अल्टरनेट रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर ऑटो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन को देखूंगा, और डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा, मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा DIRECTION डायरेक्शन, और यहाँ पर मैं करूँगा REVERSE रिवर्स, और ये हमारा आ जाएगा। और अब मैं इसको कॉमा यहाँ पर मैं कॉमा देकर रन करूँगा, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन आ जाएगा, और ये रिवर्स भी होगा। तो यहाँ पर रिवर्स अभी एनिमेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो स्पेलिंग शायद अभी भी मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा रेफरेंस एरर, रिवर्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर रिवर्स हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसको हमें वेरिएबल में असाइन नहीं करना है क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग में पास करना है, REVERSE रिवर्स, ये हमारा आ गया। अब हम रन करेंगे, हमारा रिवर्स आप देख सकते हो जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ से जा रहा है, फिर से आ रहा है। तो ये हमारा रिवर्स है कि यहाँ पर कहाँ से जाना है और कहाँ से आना है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा दूसरा प्रॉपर्टी अब आप देखेंगे हम, तो हमारा दूसरा जो आप प्रॉपर्टी है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर्टी अपडेट आता है और कंप्लीट आता है, ये कॉल बैक फंक्शन है। इसके बाद लूप बिगिन, लूप कंप्लीट और राउंड आता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और इसी के साथ एसबीजी के लिए आता है, एसबीजी इन सब के बारे में अगर आप जानते हो, एसबी और भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं। एचबीजी आता है, मोशन आता है, कस्टम में आता है। कस्टम किस तरह से बनाते हैं, कस्टम प्रॉपर्टी, और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ये आप जानोगे हमारा लाइव सेशन में। आप जाकर लाइव सेशन ज़रूर जो एनरोल कीजिए और आपको काफ़ी अच्छा सा फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें आते हैं, जावास्क्रिप्ट में टाइमलाइन आता है। तो यहाँ पर टाइमलाइन है, एक बार हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक और कंटेनर लेंगे। जो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने क्लास से कौन टारगेट किया, तो यहाँ पर आप क्वेरी सिलेक्टर हम ऑल कर देंगे, यहाँ पर ये डबल ऑल कर देंगे। और यहाँ पर मैं इसे कंटेनर को और एक बार लेता हूँ, तो यहाँ पर div, और मैं इस div को शुरू करूँगा। इसका भी क्लास दूंगा कंटेनर, CLA क्लास CONTAINER कंटेनर। और मैं यहाँ पर आ गया, हमारे पास 2 कंटेनर आ चुका। तो इस कंटेनर को हमें देखने के लिए हमें यहाँ पर 0 पोजीशन देना पड़ेगा, तभी ये कंटेनर टारगेट होगा। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 0 और ये हमारा आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर आप रन करूँगा तो यहाँ हमारा आ चुका है, कंटेनर 0 में आ जाएगा और दूसरा आ चुका है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था CSS में, तो हम यहाँ पर रिलेटिव करेंगे और दोनों में मार्जिन भी करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया, इसीलिए सारा कंटेनर एक ही जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करूँगा रिलेटिव, और इसी के साथ यहाँ पर मैं दोनों को मार्जिन भी देना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं मार्जिन कर दूँगा, टॉप बॉटम कर दूँगा 20 पिक्सल और यहाँ पर लेफ़्ट राइट कर दूँगा 10 पिक्सल। और अब आप रन करेंगे, हमारे पास 2 कंटेनर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इतने सारा जो एनिमेशन था इनको मैं रिमूव करूँगा और टाइमलाइन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टाइमलाइन लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर एनिम से लेकर यहाँ तक पूरा एनिमेशन को कमेंट कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे कमेंट और यहाँ पर कमेंट कर देंगे इनको, इस सबको, इस एनिमेशन को हम कमेंट कर देंगे। और नीचे आएंगे, नया एनिमेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर लेट नाम से बनाएंगे वेरिएबल और यहाँ पर लिखेंगे TIME टाइम, LINE टाइमलाइन। आप मैं अपने हिसाब से नाम रखूँ, आप अपने कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ पर ANIME एनिम लिखेंगे और उसके बाद डॉट TIME टाइम, LINE टाइमलाइन। और यहाँ पर हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। और इसी के साथ हमने यहाँ पर कमेंट इस तरह से यहाँ पर पास कर देंगे, जो आपको यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या क्या है, टाइमलाइन कहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा एंड टाइमलाइन ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखोगे anim.timeline हमें लेना है और उसी में यहाँ पर जैसे var anim.timeline, और टाइमलाइन से पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए वो हमें यहाँ पर सेट करना है। और उसके बाद टाइमलाइन ऐड करना है किस पर, वहाँ पर एलिमेंट का नाम और उसको पास कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं anim.timeline और यहाँ पर कर दूँगा मैं टारगेट। सबसे पहले हमें करना है हर जगह पे। तो यहाँ पर अगर मैं एनिमेशन में दिखाऊँगा तो यहाँ पर भी मैंने टारगेट करके रखा है। तो यहाँ पर देखोगे anim.timeline और ईजिंग हमें एनिमेशन चाहिए। तो एनिमेशन हम कुछ सेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ड्यूरेशन हम सेट कर देंगे और उसी के बाद हम यहाँ पर एनिमेशन में ऐड करते जाएंगे एनिम टाइमलाइन को। तो यहाँ पर कर देंगे हम नीचे और यहाँ पर हम सिर्फ ड्यूरेशन सेट करेंगे, तो DURATION ड्यूरेशन। और यहाँ पर मैं कॉलम देकर सेव करूँगा 1000 का और ये हमारा 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइमलाइन वेरिएबल को कॉल करेंगे, यहाँ पर TIME टाइमलाइन, TIME टाइम और यहाँ पर L लिखेंगे TIMELINE टाइमलाइन और यहाँ पर डॉट कर देंगे ऐड। अब टाइमलाइन ऐड करेंगे हम यहाँ पर। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पर करेंगे TRANS ट्रांसलेट और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा TRANS ALATE ट्रांसलेट और मैं करूँगा एक्स पोजीशन कितना दूंगा मैं 250 पिक्सल दूंगा और कॉमा पास कर दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारा टाइमलाइन ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमारा आ चुका है, लेकिन अभी भी नहीं आएगा, हमें टारगेट करवाना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टारगेट TRGETS टारगेट्स, और टारगेट्स हम किसको कर रहे हैं, हमारा एलिमेंट को ELEMENT। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट जो है यहाँ पर कंटेनर है। तो यहाँ पर CONTR कंटेनर, CONTINER कंटेनर। और कौन सा कंटेनर, हमारा पहला कंटेनर 0 पोजीशन में जो है। तो यहाँ पर मैंने इसको 0 पोजीशन कंटेनर को टारगेट किया, हमारा आ चुका है। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा टाइमलाइन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर शायद मैं एरर एक बार चेक कर लेता हूँ, हमारा कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंटेक्स एरर 296 में हमारा एरर आ चुका है। यहाँ पर ट्रांसलेट, यहाँ पर TRA, यहाँ पर कॉमा देना हमें मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कॉमा पास करूँगा पहले
और अब हम रन करेंगे तो यहाँ पर अभी भी हमारा शायद कोई एरर होगा, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा। अभी भी हमारा एनिमा हो चुका है, तो यहाँ पर हम एनिम करेंगे, ANIME करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इतना सारा एरर आ चुका था। अब यहाँ पर मैं रन करूँगा तो अब हमारा टाइमलाइन चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो और हमारा कोई यहाँ पर कॉमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन टाइमलाइन, और टाइमलाइन में यहाँ पर हमने सेट कर दिया ड्यूरेशन DURATION ड्यूरेशन सही है, टाइमलाइन ऐड। और यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा कमेंट में। तो यहाँ पर अब क्या है, तो यहाँ पर टाइमलाइन डॉट ऐड करवाना है, तो यहाँ पर ऐड किया। अब एलिमेंट को टारगेट किया और ये एलिमेंट 2 को टारगेट कर दिया। और यहाँ पर हमारा जो टाइमलाइन एनिम डॉट टाइमलाइन TIME टाइम LINE टाइमलाइन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी को, और यहाँ पर यही एनिमेशन हमारा रहेगा। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर नीचे जाकर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो होगा यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमें एलिमेंट के जगह कंटेनर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से रन करूँगा तो हमारा ये चलेगा नहीं, यहाँ पर हमें कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लूँगा। इसको हमारा जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को टारगेट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको कंटेनर्स को सेट करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है ये एक ऑब्जेक्ट में आ चुका है एरे में, और एरे में फर्स्ट यानी एरे के 0 इंडेक्स पर हमारा ये कंटेनर होगा और सेकंड इंडेक्स पर ये कंटेनर आ गया है। और ये दोनों कंटेनर हमारा इस लेट कंटेनर में आ चुका है और यहाँ पर हमें इसको टारगेट करवाना है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कंटेनर CONTENTI कंटेनर CONTENTI कंटेनर। और कंटेनर कौन सा, यहाँ पर मैं कर दूँगा अभी 0 पोजीशन वाला यानी 0 इंडेक्स में। और दूसरे को हम टास्क करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे को यहाँ पर CONTI कंटेनर। और ये कौन सा कंटेनर होगा, ये 1 पोजीशन पर है या 1 इंडेक्स में। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन चलना चाहिए। तो ये अब चल रहा है, अब उसके बाद ये चल रहा है, देख सकते हो। अगर आप रिवर्स करना चाहो तो यहाँ पर मैं रिवर्स कर दूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन होगा ये रिवर्स कौन सा है, ये हमारा डायरेक्शन है DIRECTION। तो यहाँ पर DIRECTION डायरेक्शन ऐड करो और कॉलन देकर यहाँ पर आप रिवर्स पास कर दो स्ट्रिंग में REVERSE रिवर्स। और यहाँ पर भी पास कर दो कॉमा देकर रिवर्स। यहाँ पर लिखोगे DIRECTION डायरेक्शन और क्लोन देना है। क्लोन देने के बाद डबल कोट के अंदर REVERSE रिवर्स इस तरह से पास कर दो। अब आप देखोगे हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से चल रहेगा। यहाँ पर पहले लेफ्ट गया है और ये हमारा अभी भी शायद मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर क्या है मिस्टेक है, सिंटेक्स एरर, अनडिफाइंड इंडेक्स अनएक्सेप्टेड डिफाइन 301 पर। तो 301 यहाँ पर DIRECTION डायरेक्शन और REVERSE, और ये हमारा कॉमा देना हमारा मिस्टेक हो चुका है, तो हमें कॉमा देना है यहाँ पर। अब आप रन करोगे हमारा एनिमेशन एक बार चलाइए फिर से और वापस आएगा। ये हमारा रिवर्स वाला वापस नहीं आया है, रिवर्स एनिमेशन एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा REVERSE सही तो है हमारा स्पेलिंग, DIRECTION डायरेक्शन, तो हमारा डायरेक्शन भी सही है और ये रिवर्स अभी नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से टाइमलाइन डॉट ऐड करो एक को। तो हमारा ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ऐड 1 और 2 हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। और इस तरह से आप टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हो। तो आप अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो NMJS को, तो हमारा वेबसाइट पर विजिट करके एनरोल कर सकते हो, हमारा लाइव क्लास सेशन ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड